तो जो शिक्षा की अहमियत नहीं जानेगा वो महापुरुषों का भारत नहीं बनने देगा। वो पूछने वालों को भारत बनने देगा, वो कहेगा अम्बेडकर की और बड़ी प्रतिमा बनाओ, उस पर माला डालो, उनकी पूजा करो, लेकिन अम्बेडकर के सपनों का भारत न बनने दो। इसलिए हमें इस खतरे से सावधान करना होगा। 50 जनगणना मुद्दों पर एकता बनेगी। प्रोफेसर साहब मेरे पास यही एक फॉर्मूला नजर आता है, बाकी और किसी पे एकता बन नहीं सकता। हमारे यहाँ नाम लंबी दिल छोटा, जो समाज सदियों का होता है वो दोनों हाथ में मिलना होता है। तो जिसमें लीडर पैदा नहीं हो तो हर दूसरा आदमी लीडर बनना चाहता है, तो वो आगे बढ़ी लगते हैं। हमारे यहाँ लीडर बनने की शर्त होती है कि जो हमसे आगे उसके काम, और दूसरे खेलने से जिससे हमें वर्चस्व वालों से लड़ाई है वो अपने यहाँ लीडर पैदा करना। तो कल्चरली अभी हम लोग को बहुत सारी लड़ाई लड़नी है। चारों शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के दलित समाज के लोग गोली खाए कि ओबीसी को आरक्षण मिल जाए, ये है बहुजन एकता, जिसकी बात इसलिए जब हम कहते हैं कि 85% है तो हमारी जोड़ने वाली कहानियां गांव तक पहुंच नहीं पाई कि कैसे हमारे लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़े, और भावना अलग करने वाले लोग जिनको जातियों के नाम पर बनी गालियां लेके खाई थी और आज जब जाकर अपना हक मांगने लगी तो वो कहते हैं कि जातिवाद। दिल्ली से सम्राट भेजा संदेश और बार बनाना कर्पूरी और भैंस चरावो राम नरेश। ये धर्म की बात नहीं करते, विमुक्ति के हाथ में पूरा देश गुलाम बनाना चाहते। इसमें भारत में ये वाली विचारधारा से कोई लड़ाई नहीं हो पाएगी। लड़ाई ठीक से लड़ना होगा, जो उधर है वो उधर है, जो हमारे साथ है उसको एक म्यान हल करना। ऐसे कार्यक्रमों में लोग 85 हो जाते हैं, और जैसे ही चुनाव आता है कुल्हाड़ी को वोट देने के लिए कैंपेन होता है कि कुल्हाड़ी को जंगल की लकड़ियों को वोट दे देना, क्योंकि कुल्हाड़ी में लकड़ी जो लगी है वो तुम्हारी जाति की लगी है, और वहां हम जाति में हो जाते हैं, और फिर चुनाव खत्म, हम 50। हम देश भर के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की तैयारी करना और दूसरा सवाल 45 के अंदर विश्वविद्यालय है, 85% वाइस चांसलर क्यों नहीं? मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं कि आप अपने इलाके में एक काम करना, जैसे अम्बेडकर लाइब्रेरी बनी है वैसे ही छोटी छोटी किताबों के पढ़ने की जगह बना देना। विचारों की किताबें क्या है। भारतीय सामाजिक न्याय परिषद एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय अधिवेशन में देवघर और आसपास के दूर दराज इलाकों से आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है नहीं लाभ दूंगा। इस आयोजन में मंच पर बैठे हुए आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भूतनाथ यादव जी, आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि और आपके अपने देवघर के लोकप्रिय विधायक माननीय सुरेश पासवान जी, देवघर नगर निगम के महापौर और युवा महापौर, वैचारिक साथी श्री रवि राउत जी, मंच पर बैठे हुए डॉक्टर फणिभूषण यादव जी, और बहुत सारे लोग जो अलग अलग पहचान से हैं, लेकिन हम सब यहाँ एक इसलिए हैं क्योंकि विचारधारा में हमारा एक ही परिवार का रिश्ता है। उन सब लोगों का मैं अभिवादन करता हूं और आयोजन समिति का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने इस वैचारिक आयोजन आयोजित करके पहली बार हमें देवघर बुलाने का मौका बनाया, ऐसा कि हमारी आपसे मुलाकात हो पा रही है। पहले भी कई बार कोशिश हुई थी लेकिन आने का मौका नहीं मिल पाया, और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग देवघर के कम होंगे, शायद बाहर से आए हुए लोग ज्यादा हैं, आसपास के कई जिलों से दूर दराज से चल करके लोग आए, और यहाँ के लोगों के लिए कुछ कुर्सियां खाली भी
जिनको इन कुर्सियों पर होना चाहिए था, वो शायद अभी ये नहीं समझ पाए कि उनकी असली कुर्सी यहाँ है, लेकिन किसी भ्रम में या अज्ञानता में वो यहाँ नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि वैचारिक कार्यक्रम का ये सफर, जितनी मेहनत से ये आयोजन सजाया है पूरी आयोजन समिति ने, इस आयोजन के बाद यहाँ का पैगाम निकलकर तुम लोगों तक जाएगा, ताकि अगली बार ऐसा आयोजन हो कि जिसमें बैठने के लिए कोई कुर्सी खाली न रहे। वैचारिक कार्यक्रम में ऐसी मुश्किल आती है। वैचारिक कार्यक्रम में हुजूम नहीं उमड़कर आता। अगर वैचारिक कार्यक्रम में हुजूम उमड़कर आने ही लगे तो उनका राज न आ जाए। दिल्ली से लेकर के बड़ी बड़ी कुर्सियों पर ये वैचारिक लोग न होते आज वहां, लेकिन कहीं कुछ दिक्कत, कहीं कुछ कमी, कहीं कुछ अभाव है अभी, जिसकी वजह से अभी हमें और मेहनत करने की जरूरत है। और पूरी ये कुर्सियां हमें संकल्पित करेंगी कि अगली बार हमारी मेहनत और ज्यादा होगी, ताकि हम और अपने लोगों को यहाँ पर दिखा दें। आज के आयोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखिए कुछ तस्वीरें इस पोस्टर पर बनाई गई। जिस विचारधारा को अभी हमारे बीच में पहुंचाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं, वो विचार, उसकी पहली रोशनी अगर किसी ने मानवतावाद की जलाई तो प्रज्ञा की, शील की, करुणा की रोशनी, सत्य व हिंसा की रोशनी तथागत बुद्ध ने जलाई। और इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि इस कार्यक्रम का मतलब क्या है। इस कार्यक्रम में विचार की बात अगर होनी है तो जिनकी तस्वीरें लगी हैं, हम लोग तो वो लोग नहीं हैं जो इन तस्वीरों को पूजने की हिमाकत करें, क्योंकि आजकल अभी तो ये अप्रैल का ही महीना है और अप्रैल के महीने में इस देश ने ऐसे भी दृश्य देखे हैं जो दिल में गोडसे गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर रखे हुए हैं। वो 14 अप्रैल को अम्बेडकर की मूर्ति पर माला पहना रहे हैं। और ये खतरा है देश के सामने कि आप चाहते हैं एक ऐसा देश बनाना जहां मूर्ति पर माला हो लेकिन विचारों पर ताला हो। और चूंकि उनकी मूर्ति ऐसी है जिस पर मूर्ति पर माला डालने और जय भीम बोलने से वोट मिलना सिक्योर हो जाता है, लेकिन हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा, मैं विचारों में मिलूंगा। और उनके विचारों का भारत बनाना हम यहां तक निकलते हैं। और उनके विचारों के भारत में क्या है? समता। उनके विचारों में भारत में न्याय है। सबसे बड़ी तस्वीर बाबा साहब की बनाई है, तो इसका पैगाम लेकर के यहां से जाना हो। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारे यहां धर्म का राज चल रहा है, ऐसा कहा जाता है उन्हीं के द्वारा। अब धर्म के राज का जो राजा है, उसने अपने राज्य में पिछले कुछ वर्षों में 27,000 पाठशाला बंद करवाई और 27,000 मधुशाला खुलवाई थी, और वो भी धर्म का राज करने के बाद। ये बाबा साहब के सपनों का भारत तो नहीं होगा। बाबा साहब जिस तरह का भारत बनाना चाहते थे, आपके गांव में पाठशाला होनी चाहिए, गरीब को, कमजोर को शिक्षा मिले, ऐसा भारत चाहते। और मैं अभी ये वाईवीएम यूनिवर्सिटी, रामजी यादव जी हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूं। तलवार बांटने के दौर में इन्होंने इस कार्यक्रम में कलम बांटने का काम किया। और बाबा साहब से लेकर जितने महापुरुष थे, इनके हाथ में कोई हथियार नहीं, बिरसा मुंडा के हाथ में है तो उसका अर्थ अलग है।
और झारखंड की धरती बिरसा मुंडा को याद करती है तो जानती है कि वो उन गुलाम के हथियार है जो अन्याय के खिलाफ बराबरी के लिए लड़ा था, और इसलिए बिरसा मुंडा को अपने नायक के तौर पर याद करते। सरकार में बैठे लोगों की मजबूरी होती है कि जब बिरसा मुंडा के 15 नवंबर आए तो सरकारी कार्यक्रम कर दो, 14 अप्रैल और 6 नवंबर आए तो सरकारी कार्यक्रम कर दो, और बाकी 364 दिन उन पर बात न होने दो। वैचारिक कार्यक्रमों का मकसद होता है, और मैं जानता हूं इस आयोजन के बारे में जितना हमें बताया गया, रिंकू जी आए हुए भागलपुर से, उन्होंने बताया भी कि पूरे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, अच्छे ओहदे पर गए हुए लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, मिल करके करते हैं। सामाजिक संगठनों के, समाजवादी विचार के लोग, वो सब मिलकर के इस तरह का आयोजन करते हैं। इस आयोजन का मकसद क्या है? वो समाजवादी भारत बनाना जो संविधान की प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, तो उसमें आदिवासी कहां है? उसमें बिरसा मुंडा की विरासत के वो आदिवासी कहां हैं? और झारखंड तो थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ। बगल में एक राज्य आपके छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन? आदिवासी। और छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन किसकी? अडानी। आपने खबर देखी थी? छत्तीसगढ़ में 1 रुपए की कीमत पर अडानी को करोड़ों रुपए की जमीन दे दी गई थी। खतरा हमारे सामने बौद्धिक लोगों क्या है? राष्ट्रपति बना दिया जाएगा एक दलित समाज से आने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, लेकिन मंदिर में घुसने से उनको भी रोका जाएगा। और मैं जब कोई बात कह रहा हूं तो तर्क के साथ कह रहा हूं, मैं कोई प्रधानमंत्री थोड़े हूं कोई भी झूठ बोल दूं। इसलिए जो भी बात कहूंगा मुझे तर्क के साथ कहूंगा। भारत के पिछले महामहिम जगन्नाथ मंदिर गए, आप गूगल करके जिन्हें नौजवान है पढ़िएगा, लौटे तो राष्ट्रपति भवन ने चिट्ठी लिखी कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया गया, जहां बाकी लोगों के साथ एक तरह का ट्रीटमेंट और राष्ट्रपति के साथ भेदभाव। अखबारों में हेडिंग बनी कि ये बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं हो सकता, जिसमें राष्ट्रपति जैसे ओहदे पर व्यक्ति जो पहुंच गया हो उसके साथ भी मंदिर में भेदभाव। और देवघर को तो लोग दूसरे ढंग से पूरे देश में, दुनिया में प्रचारित करते हैं। और यहाँ हमारे रास्ते में कोई विजय जी और उनके लोग बता रहे थे कि इसका कोई और भी कहानी है, और उसमें भी कोई यादव जी की कहानी है, लेकिन वो यादव जी आज के पूरे सिस्टम में कहीं नहीं। तो अचानक जब मैं आ रहा था तो किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा, और मैसेज में क्या लिखा था वही मैं पढ़ दे रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। उसने कहा कि सब कुछ जानकर क्यों अकल पर पत्थर पड़े हैं तुम्हारी। सुनना आप गौर से, कि सब कुछ जानकर क्यों अकल पर पत्थर पड़े हैं तुम्हारी, अगर मंदिर से दान पेटी हटा लो तो भगवान नाराज होकर के पूजा है। इस वाक्य का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं सामाजिक आदमी हूं, कोई बोल देता है तो मैं उसको आपके सामने रखती हूं भाई। लेकिन सवाल तो उसने बड़ा गजब पूछा कि अगर वो दान पेटी हटा ले तो नाराज कौन होगा। मुझे कुछ किस्सा याद आता है, मैं बिना किसी की भावना आहत किए वो किस्सा सुनाना चाहता हूं, क्योंकि एक बात याद रखना, इसी देश में जिस तालाब से पानी जानवर पी सकता था, इंसान को नहीं पीने दिया गया, तब किसी की भावना आहत तो नहीं हुई थी, जिनकी आज इतनी नाजुक भावना है कि पलट पलट पे आहत हो जाती है। इसलिए हमको आंख में आंख डाल के पीना होगा। हजारों साल से आपने मेरे के नाम पर दुराचारी बनकर के लब्धियों का अंगूठा काटा, तब आपकी भावना आहत तो नहीं हुई। ये हम भी सवाल पूछना चाहते हैं, और हम तो 14 साल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, और हमारी सारी डिग्री ओरिजिनल थी, एक फर्जी डिग्री नहीं थी हमारी।
राज ही ऐसे होता है जिनकी डिग्री का पता नहीं, लेकिन वो अपनी डिग्री न दिखानी पड़े इसके लिए कोर्ट से आदेश ले आते हैं। और मैं उसी दिल्ली विश्वविद्यालय का हूं जिससे एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री। और तो जो शिक्षा की अहमियत नहीं जानेगा वो महापुरुषों का भारत नहीं बनने देगा, वो पूछने वालों को भारत बनने देगा। वो कहेगा अम्बेडकर की और बड़ी प्रतिमा बनाओ, उस पर माला डालो, उनकी पूजा करो, लेकिन अम्बेडकर के सपनों का भारत न बनने दो। इसलिए हमें इस खतरे से सावधान रहना होगा। और क्या बोला उन्होंने? शिक्षा के लिए पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और शिक्षा का कहां पहुंचा दिया? मेरे उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री है, नाम नहीं लूंगा, हरकतों से समझ जाए, वो बंगाल में गया प्रचार करने, तो कह रहा है विवेकानंद जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विवेकानंद ने अगर कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो संत कबीर ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ज्योतिबा फूले ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर तो यही वाला इतिहास पढ़ाओगे तुम निर्देश हो। और ये ट्रेनिंग किससे लिया है ये छोटा वाला नेता बड़े वाले से कि मैं नाली की गैस से चाय बनाया। और ये हंसी मजाक की बात नहीं है, मुझे इस बात पर अफसोस है कि जिस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की अवैज्ञानिक बात करे उस देश में पाखंड और अंधविश्वास नहीं फैलेगा, तो क्या चीन और जापान से आप टक्कर लेने वाला साइंस से कर पाएंगे? आपके देश के सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपके नई पीढ़ी को अंधविश्वासी बनाया जाता है, पाखंडी बनाया जाता है। क्योंकि आपके इस दूसरे और तीसरे महापुरुष भाई आयोजकों ने फोटो लगाई है तो सोच के लगाई होगी, और हमको बुलाया है तो बाकायदे सोचा होगा। और मुझे कोई अगली बार चुनाव को देवघर से लड़ना नहीं है कि बड़ा नाप तोल करके बोले के यहाँ पे जाना। अगर चुनाव लड़ना होता तो थोड़ा मीठा मीठा, बड़ा अच्छा, किसी को बुरा न लगे। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके देवघर के विधायक जी ने जितनी ईमानदारी से बात कही है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने वैचारिक बात करना पड़ा। तो हम क्यों इन महापुरुषों का अगर तस्वीर लगाते हैं तो आज जरूरत है गांव गांव। अभी प्रोफेसर साहब आए थे, बैठे थे, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि भाई इतनी मेहनत आप कर रहे हो, ये गांव तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, गांव तक कैसे जाएगा? अभी के बिहार में अरवल है, ये मंटू पटेल जी आए हुए हैं, अरवल से पूरी टीम आई हुई है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले कलेर में बाबा साहब की प्रतिमा बनवाई, पूरे इलाके के लोगों को वहां इकट्ठा किया, बहुत कम उम्र के मुखिया, और इतने प्रचार करने के गांव गांव किताबें पहुंचाना, गांव गांव विचार पहुंचाना। और ऐसे लोग हमारे जहानाबाद और औरंगाबाद से चल करके इंजीनियर नगेश जी आए हुए, बहुत सारे वैचारिक लोग पूरे परिसर में बैठे हुए, तो हैं वैचारिक लोग, लेकिन कहीं ऐसी चीज गैप है कि वो हमारी गांव तक नहीं पहुंच पाए। तो आइए क्यों ना एक नई शुरुआत करें, इन महापुरुषों के विचारों को छोटी छोटी गांव में गोष्ठी करें, विचार पर बात करें, और कहें कि ये जो संत रविदास थे ना, इन्होंने क्या कहा कि जो केतन के पाप के पाप पाप में पाप, और क्यों मानुष के जात के जात जात में जात, और रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जागे न जात। तो ये तस्वीर में लगी है इनके विचारों को गांव तक हमें पहुंचाना। और जाति पर बात करने में आप हिचकिए मत, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर कहता है कि मैं अति पिछड़ी मां का बेटा हूं। सुना? तो जब प्रधानमंत्री अपनी जाति बता रहे हैं, जो उस संगठन से आकर के जो कहता था कि जात पात की करो विदाई, तो हम सब हिंदू भाई भाई। किसी विश्वविद्यालय में है, डिग्री कॉलेज में है, उनके साथ भेदभाव होता है, तो एक समता समिति बनेगी जो न्याय देगी। और जैसे ही ये कानून आया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आया, पूरे देश में प्रधानमंत्री को गाली देने वाले सड़क पर उतर गए, और हिंदू हृदय सम्राट को अचानक से तेली बना करके अपमानित। मुझे बहुत खराब लगा,
मेरी भावना बड़ी आहत हुई कि देश के प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर गाली दी गई और एक के ऊपर भी मुसलमान नहीं हुआ, यानी उसी के लोग थे क्या? भाई मैं तो जानना चाहता। आज मैं तो प्रधानमंत्री जी कह के बोलता हूँ जहां जाता हूँ, कोई अगर बायोलॉजिकल हो तो उसकी आलोचना हो सकती है, कोई नॉन बायोलॉजिकल हो तो उसका जी लगाकर नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? भाई तो कह दिया कि मेरा अवतार हुआ, अब कुछ दिन और रुक जाइए, कुछ दिन बाद कहा जाएगा कि किसका अवतार हुआ, ये भी सिलेबस में पढ़ाया। ये देश कहां जा रहा है आपके सामने? इसलिए मैं संत कबीर, संत रविदास की बात करता हूं। और संत कबीर ने किसी देश में क्या क्या नहीं कहा। देवघर के लोगों समझ जाना तो जरा पैगाम को दूर तक ले जाना। मैंने अपनी किताब जब लिखी पहली प्रोफेसर की डायरी, तो आपको बताया था कि देश में शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, देश के विश्वविद्यालयों को, स्कूलों को, डिग्री कॉलेजों को बर्बाद किया जा रहा है। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ तो 3 साल बीए करने में मान लीजिए 5,000 फीस लगती थी, आज उसकी फीस 50,000 हो गई है। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिसकी आमदनी दुगनी हो गई हो, लेकिन आपके बेटा बेटी की फीस 10 गुना होगी, रोक पाए? और जैसे ही फीस महंगी होगी, गरीबों के बच्चे पढ़ाई से दूर होंगे कि नहीं होंगे? तो जो शिक्षा हमारे हाथ से छीन रहा है वो अंधविश्वास को पाखंड नहीं फैलाएगा तो क्या करें? क्योंकि अंधविश्वास पाखंड वाला सवाल नहीं करता। और हम आपके बीच में कहने आए हैं कि आप अगर जिंदा हैं तो सोचें, और सोच रहे इसलिए जिंदा है तो सवाल करना सीखिए। ये हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, गुलामी हमारे महापुरुषों ने। सोचने समझने वाला नागरिक बनाना है हमें। और इसलिए मैं आपसे ये तो गुजारिश करके आ रहा हूं कि आप अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को कैसे बचाएं, कैसे बचाएं उन चीजों को जो हमारे सामने पाखंड और विश्वास में फैलाई जा रही। तो ये जो तीसरे महापुरुष है संत कबीर। संत कबीर लिखते हैं कि हम भी पाहन पूजते, होते रंग के रोज, और सतगुरु की कृपा भई उतरा सिर पे बोझ। आज से 700 साल पहले। और मैंने जो दूसरी किताब लिखी थी जाति जनगणना पर, तो इसमें मैंने इन महापुरुषों के दोहे सबसे शुरू में लिखे थे। और इसमें सबसे पहला दोहा मेरे सबसे प्रिय नायक कबीर का है, कबीर कुआं एक है। देवघर के लोगों, इस पैगाम को गांव-गांव पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। इससे बड़ा मानता का कोई पैगाम हो सकता है क्या? और इसलिए जो सामाजिक न्याय की समाजवादी विचारधारा है, वो इंसान को इंसान के बराबर बनाना चाहती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम जातिवादी हैं, जबकि वो कहते हैं 10% लोग पूरा देश पर कब्जा किए हो, और वो जातिवाद नहीं है। 90% लोग अगर बराबरी की बात करें तो वो जातिवाद नजर आता है। हम इसलिए कहने आए हैं कि बहुत कठिन वक्त आ गया, बहुत खराब समय, लेकिन इस खराब समय से पाखंड और अंधविश्वास को फंसाने का एक पूरा षड्यंत्र चल। आपके यहाँ भी कुछ बाबा वाला नए नए घूम रहे हैं, आपके यहाँ पहुंचा का नहीं पहुंचा? बचाइएगा भाई अपना जल जंगल जमीन ऐसे बाबाओं से, वरना एक लोटा जल दिखाकर आपके जल जंगल जमीन लूटकर पूंजीपतियों को देने वाली सरकार के हिमायती बनकर प्रचार करेंगे। आप क्या कर रहे हैं इस देश में? ये बाबा सब कहते हैं कि हिंदुओं को जाति में मत बांटो, जाति जनगणना का विरोध करते हैं। तो हम इस देश में सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जातियां किसने बनाई? जाति बनाया किसने? किसी शूद्र ने बनाया? वर्ण व्यवस्था किसी शूद्र ने बनाई? और अगर शूद्र बनाया होता तो अपने को पैरों से पैदा होने के बाद निकला क्या? दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होता है, लेकिन एकलौता देश भारत है जहां कोई मुख से पैदा हुआ। हमने तो नहीं लिखा, हमने तो नहीं ये बात दुनिया को बताई। देश में प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो एक बार जाकर विदेश वालों को बताएं कि हम उस देश से आए हैं जहां कोई मुख से, कोई भुजाओं से, कोई पैर से। क्यों नहीं बताते जाते? नहीं बताते क्योंकि उनको पता है दुनिया हंसे क्यों। वहां जाके क्या बोलते हैं? हम युद्ध के देश से नहीं आए हैं, हम बुद्ध के देश से आए हैं। और जब यहाँ लौटते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए हैं। इस खतरे से हम आपको आगाह कर रहे हैं। और इसलिए हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि हमें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हमारे महापुरुषों ने सब लिख दिया। माटी का एक नाग बनाकर
और देवघर के लोगों ये सब दोहे चौपाई सड़क चौराहे पर पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि मुकदमा हो तो हमारे ऊपर ना हो, संत कबीर के ऊपर। और संत कबीर पर बात करना अभी बैन तो हुआ नहीं। देखो भाई, अब तक तुमने चालाकी की, थोड़ी चालाकी हमने भी सीख ली है। जो कहना होगा हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे, हम कबीर की तरह कहेंगे, माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। 700 साल पहले कबीर ने लिखा। बात यही हालत, लाटू लावन लापसी, पूजा चढ़े अपार, और पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुछार। अब सुनिए वाला किस्सा जो भूल गया था मैं। नोटबंदी हुई तो 500 1000 के नोट बंद। प्रधानमंत्री ने कैसे किया? राज से देखा, जापान में जाकर कह रहे थे कि घर में शादी है, ऐसे नहीं, ऐसे से करो। मतलब आप सोचिए, जिसके घर में शादी है उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन एक मजाक इस देश में और हुआ, और ये गांव के आदमी ने हमें बताया कि जब नोटबंदी में 500 1000 के नोट बंद हो गए, तो एक आदमी सोचा कि बैंक में कैसे जमा करे, सीधे पहुंच गया मंदिर और धक्का-धक 500 1000 के नोट चढ़ाने लगा। तभी बीच में एक आदमी आया और कहा, अरे मूर्ख, तू ये वाली जो नोट चढ़ा रहा है ये तो बंद हो गई है। तो दूसरा आदमी बोला, धीरे बोलो, हमको पता है कि बंद हो गई, तुमको पता है कि बंद हो गई, भगवान को थोड़े ना पता है कि ये वाली नोट बंद हो गई। अरे गांव में कैसा है, गांव में ऐसा हुआ। तो वो आदमी जोर से बोला कि ये नोट भगवान थोड़े लेते हैं, जो लेता है उसको पता है कि ये वाले नोट। देवघर के लोगों इससे ज्यादा और दूध में मट्ठा डालने हम आए हैं, पनीर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी तो देखो, वो अपना काम करेंगे, उनको करने दो। अपने लोगों को तर्क, विवेक और वैज्ञानिकता को हम बताएंगे। और ये भारत के लोकतंत्र में बैन तो नहीं हुआ। अगर आप संत कबीर को मानते हो, भारत के धरोहर है, तो संत कबीर का ये दोहा कौन ही गाँव में जाना चाहिए कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जग में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हुए तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। ये दोहा हम बोलेंगे और हमको कौन रोकेगा? आप केवल इबादत घरों और मंदिरों मस्जिदों के नाम पर केवल लड़ाना चाहते हैं इस देश में? इस देश में धर्म तो बहुत दिनों से था, और बहुत सारे हमारे लोग भी यहाँ बैठे होंगे, यहाँ कचाई बात करेंगे और उधर जाके वहां भी तो समझदार को इशारा काफी। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता, अगर कोई आस्थावान व्यक्ति भी आपके कार्यक्रम में आना शुरू कर दिया है तो उसको चढ़ाइएगा मत, उसका सम्मान करिए। क्योंकि अगर वो आपके कार्यक्रम में आना शुरू कर दिया है तो तर्क को, वैज्ञानिकता को, विचार को अगले व्यक्ति तक पहुंचने दीजिए। आज नहीं कल अपने आप उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आप जबरदस्ती किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते। आप जब किसी का मजाक बनाओगे तो अगली बार वो ऐसे कार्यक्रम आने से बचेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, जो उधर भी है उसी को तो इधर ले आना है। समझदार को समझा के क्या करोगे? गलत तो नहीं कर रहा। इसलिए जो आजकल भाजपा में है, हम उनसे भी बड़ी अच्छी मित्रता रखते हैं। हो सकता है कि कल इधर आ जाएं, लेकिन जब तक सरकार है इधर वाले उधर चले जाते हैं। अभी मैं एक दुआ पढ़ रहा था, आप सुनेंगे तो दिल्ली में क्या हो रहा है समझ जाएंगे। अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मौत के थे। इधर भी माना, एक ही जगह फोकस नहीं करना। आपने देखा वॉशिंग मशीन में कुछ नए लोग गए, वॉशिंग मशीन में गए, कुछ मैल अच्छे होते हैं, कुछ दाग अच्छे होते हैं। लेकिन इसलिए हम जो बात आपको इन महापुरुषों के जरिए कहना चाह रहे हैं, इन महापुरुषों ने जो बात कही, हमें वैसा भारत बनाना, हमें और किसी को कुछ करना नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे महापुरुष मनोहर कांशीराम, और मनोहर कांशीराम में ओबीसी समाज के बहुत सारे लोग आए हैं। किताब पढ़ने की आदत डालिए। ये आपका दिया हुआ गमछा, शॉल,
फूल माला सम्मान का प्रतीक है, हम इसे माथे पर रख कर ले जाएंगे। हम आपके प्रेम आपके सम्मान को यहाँ रखेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये सारे सम्मान कम है। अगर आपको किसी को भी सम्मानित करना है तो किताब खरीद कर उसको भेंट करिए और किताबों को देने का प्रचलन करिए, वो कभी भी मुरझाएंगे नहीं और कभी भी उनका महत्व कम नहीं। अखबार में छोटा सा 1200 रुपए का पिज्जा 500 रुपए में फ्री मिल रहा है, उसके साथ कोको कोला का बॉटल, और आपको महंगा नहीं लगता और 24 घंटे बाद पिज्जा कहाँ होगा पता नहीं। लेकिन अगर 500 रुपए की किताब खरीदनी पड़ जाए तो आपको लगता है कि किताब खरीद कर क्या होगा। हमें कुछ साथी भी मिलने आए और इन्होंने कहा कि हम किताबें खरीद कर लोगों में बांटते हैं। मैं आपको गुजारिश करके जा रहा हूं, बदलाव कैसे आएगा प्रोफेसर साहब? किसी के बर्थडे पार्टी में जाइए, किसी की शादी में जाइए, किसी भी कार्यक्रम में जाइए, उसको किताब भेंट करिए ताकि वो किताब अगली पीढ़ी तक रोशनी दिखाएगी और किताबों से ही क्रांति गलत नहीं कर, किताबें ही विचार को ले जाएगी और अगर विचार मिल जाएगा तो हवा में कोई भी लड़ाई नहीं लड़ जा सकती। ओबीसी को आरक्षण मिला मंडल कमीशन से और मंडल कमीशन बना बाबा साहब के संविधान के अनुच्छेद 340 से। अभी हरिश्चंद्र मंडल जी आए हुए हैं और बहुत बड़ा मिशन ये लोग पूरे देश में ओबीसी को जागरूक करने का चला और मुझे खुशी है कि पिछड़ा वर्ग संघ यहाँ भी बना। तो ओबीसी को जागरूक करने की और जरूरत है और ओबीसी को जागरूक कैसे करेंगे जरा इसका इतिहास देखना। कुछ लोग कि आपकी जाति का हक किसने ले लिया, आपकी जाति का हक किसने ले लिया, जरा देखना मानवर कांशी राम कौन सा भारत बनाना चाहते थे। मैं एक पैराग्राफ अपनी किताब से पढ़ना चाहता हूँ। साल 1990 के सितंबर महीने की 15 तारीख है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील में हलचल करैल क्षेत्र में आने वाले गांव जोगा मुसाहिब में मंच सज रहा है। एक माइक पर गाना बज रहा है। 2-3 छोटी छोटी टोलियां आसपास के इलाके में नारे लगाते हुए उस कार्यक्रम के लिए लोगों को न्योता देते हुए गुजर रही हैं और वो नारे आसमान में गूंज रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और सुनिए, ये नारे बहुजन समाज पार्टी उस समय थी, मानव कांशी राम का कार्यक्रम, और अचानक वहां पर गोली चलती है, हमला हो जाता है, 4 लोग मारे जाते हैं और चारों का नाम पढ़ना, शिवबली राम, धर्मराज राम, कमलेश राम और राम प्यारे राम। चारों शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के दलित समाज के लोग गोली खाए कि ओबीसी को आरक्षण मिल जाए। ये है बहुजन एकता, जिसकी बात इसलिए जब हम कहते हैं कि 85% है तो हमारी जोड़ने वाली कहानियां गांव तक पहुंच नहीं पाई कि कैसे हमारे लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़े। और इसी किताब में मैंने वो बात भी कही है और हमारे अभी रिंकू जी कह भी रहे थे कि अभी 1935 में त्रिवेणी संघ बना था, भागलपुर का इलाका उसका भी एक केंद्र था, शाहाबाद के इलाके में त्रिवेणी संघ बना 1935। 50 जनगणना मुद्दों पर एकता बने की प्रोफेसर साहब मेरे पास यही एक फॉर्मूला नजर आता है, बाकी हम किसी पे एकता बनी नहीं सकते। हमारे यहाँ नाम लंबी दिल छोटा, हर जो समाज सदियों का भूखा होता है वो दोनों हाथ में खाना मिलने को खा। तो जिसमें लीडर पैदा नहीं हो तो हर दूसरा आदमी लीडर बनना चाहता है, तो वो आगे बढ़ी लगते हुए खींचता। हमारे यहाँ लीडर बनने की शर्त होती है कि जो हमसे आगे उसकी टांग खींचो, लकीर न खींचो। गलत तो नहीं कर रहा। और दूसरे खेमे से जिससे हमें वर्चस्व वालियों से लड़ाई है वो अपने यहाँ लीडर पैदा करता। तो कल्चरली अभी हम लोग को बहुत सारी लड़ाई लड़नी है और बांटा जाता है। तो मेरा निवेदन यह है, मुद्दों पर विचारधारा की एकता बनेगी तो जाति का बंधन अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर हम अपनी जाति में नेता ढूंढेंगे तो फिर आप बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आपकी जाति ज्यादा है, यादव हूं मैं और मेरी आबादी के यहाँ 5 लाख लोग रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे कौन दबाएगा। तब मुझे याद आता है बिहार, आपको झारखंड बाद में बन गया, बिहार भी इसी में था। और 1977 में कर्पूरी ठाकुर नाई समाज के मुख्यमंत्री बने थे और उत्तर प्रदेश में यादव समाज के राम नरेश यादव बने थे। तो दोनों मुख्यमंत्री थे और क्या नारा लगाया था
उस समय के लोगों ने दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश और बार बनाना कर्पूरी और भैंस चढ़ावा राम नरेश। ये अपमान, पता नहीं आपके यहाँ कोई अपमान वाले कहावतें चलती हैं कि नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता था कि कुछ लोगों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है, चलता रहते ना। ये कहावत किसने बनाई होगी? भूटान में बनी कि बाबर बनाया था? आज तो आपको हर समय हिंदू मुसलमान बनाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि बड़ जात बनियौला से और छोट जात लतियौला से कौन बनाया था? अभी तो जानना चाहता हूं। और कहां है वो भावना हरक कराने वाले लोग जिनको जातियों के नाम पर बनी गालियां नहीं दिखाई थी, और आज जब वो जातियां अपना हक मांगने लगी तो वो कहते हैं कि जातिवादी लोग। आज इस देश का इतिहास नई पीढ़ी को बताना जरूरी है। और मंदिर की बात करते हो, अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, और जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनका घर गंगा जल से धुलवाया था। किसने धुलवाया था? औरंगजेब आया था धुलवाने कि विवेकानंद आए थे धुलवाने? वो नारा लगा के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। धुलवाया तो उसी ने जो चोला पहना हुआ है धर्म का और केवल अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा देश गुलाम बनाना चाहते हैं। ऐसे भक्तों में ये वाली विचारधारा से भी कोई लड़ाई नहीं हो पाएगी। लकीर खींच कर लड़ना होगा, जो उधर है वो उधर है, और जो हमारे साथ है उसको एक आंख में आंख डाल करके लड़ना। और इसलिए आपसे निवेदन करने जा रहा है, विचारधारा को केंद्र में रखिएगा, जाति को नहीं। और हमने अपनी किताब में देखे ऊपर जाति बनाई कि ये बीमारी है और जनगणना उसकी जांच है, और नीचे हमने लिखा जात से जमात की हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एनिमेशन ऑफ कास्ट कहते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाति तोड़ो जमात जोड़ो कहते थे, और हम लोग जाति जाति के नाम पर बढ़ रहे और सबको एक एक मुहर दे दी गई है, वो खुश हो जाएंगे। और इसलिए कहा अब नहीं तो यही तो कब से हम कह रहे हैं। अरे यार, अब मैं इन्हीं से एक सवाल पूछ दूं, 85 है कहाँ? चलिए आप जवाब दीजिए, अब तक तो दूसरे की आलोचना अच्छी लगती है। हम 85 कहाँ है? केवल नारा लगाते हैं हम 85 क्या? अभी हमारे कोई सज्जन बोल रहे थे ऐसे कार्यक्रमों में वो 85 हो जाते हैं, और जैसे चुनाव आता है बस बस कुल्हाड़ी को वोट देने के लिए कैंपेन होता है कि कुल्हाड़ी को जंगल की लकड़ियों वोट दे देना, क्योंकि कुल्हाड़ी में लकड़ी जो लगी है वो तुम्हारी जाति की लगी है, और वहां हम जाति में हो जाते हैं, और फिर चुनाव खत्म, हम 85। तो बात तो इसमें भी होनी चाहिए। हम कहाँ हैं? जागे हुए लोग यहाँ हैं, लेकिन जैसे हमारा कोई छिटक रहा था हम उसे जोड़ तो नहीं पाए। हम ओबीसी को ये क्यों नहीं समझा पाए कि धर्म के नाम पर शोषण करने वाले देवघर के मंदिर में पुजारी तो नहीं बनाते हैं। समझदार को सवाल काफी। अगर भगवान, अच्छा भगवानों की जाति को हमने नहीं बनाई ना, तो एक काम तो नहीं करते थे, जिस जाति का भगवान उसके मंदिर में उसी जाति का पुजारी। गलत नहीं कहा। हमारे कुछ विद्वान काफी आए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप गलत है, क्योंकि हमें उस चक्रव्यूह से निकालना है। मैं आपको किताब का कोटेशन बता रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में किताब पब्लिश कराई, एनिमेशन ऑफ कास्ट। उसके आखिर में जब उनसे पूछा गया कि जाति खत्म कैसे होगी, तो उन्होंने कुछ उसके सैंपल दिए थे। रोटी बेटी का संबंध, कि 85% लोग कितने अपने घर में अंतर जातीय विवाह करवाए हैं। एक आदमी जोर से बोल रहा है को नहीं करवाए। भाई करना तो पड़ेगा, हो सकता है कुछ लोग करवाए हो, जैसे मैं खुद ही आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन हमने महान काम मान के नहीं किया। शादी करेंगे अपनी जाति में, वोट देंगे अपनी जाति के नेता को, और उसके बाद सामाजिक कार्य में जाएंगे कि हम 85 एक है। कहां? हॉस्पिटल में बीमार बनकर लाइन में लगे हैं, और जो कंपनी में मजदूरी कर रहा है ना 5,000-10,000 रुपया पर, उसमें 85% हमारे लोग जो बेरोजगार हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। और उसके बाद अभी सावन का महीना आएगा, फिर वो पालकी ढोने में भी 85% हम हैं। इसलिए हम वहां पर नहीं है। हम लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी पर 85% नहीं। हम देश भर के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की डायरी पढ़ना और पूछना सवाल कि 45 के अंदर विश्वविद्यालय है,
85% वाइस चांसलर क्यों नहीं? और दिल बड़ा, हमारी आंख बड़ी है और दिल छोटा। हम तराजू लेकर तोलते हैं कि हम एक एकता बनाए। संविधान तो हमें भी बचाना है, संविधान हमें भी बचाना है। चलो हम दोनों मिल करके एक होंगे और संविधान की लड़ाई करेंगे। इस तरह से मुझे लगता है कोई सूत्र बनेगा। अगर संविधान एक अच्छे हिंदू पर मुसलमान बन के रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट बन के रहने दो और एक नास्तिक को नास्तिक बन के रहने दो। संविधान सबको सम्मान के साथ, बराबरी के साथ रहने का, और हमको समता के भारत को बनाने के भाई को आगे बढ़ो। इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करके जा रहा हूं, अनपढ़ व्यक्ति का झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं, लेकिन पढ़े लिखे जब अनपढ़ के झूठ पर ताली बजाएं तब समझ लेना खतरा बहुत बड़ा। नोएडा में सैलरी लड़ोगे कैसे आप? मजदूर की लड़ाई में हम शामिल नहीं होते, किसान की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं जाती, प्रमुख अगुवाई में थी, अहिर कुर्मी कोई नहीं, लेकिन वो अपनी जाति का संगठन नहीं बनाए थे। वो 90% लोगों को एक करने की बात करते थे। संघर्षों की जमीन है, पापिन के पाप नाशय, काश यम दूतन के भवरुच परिवार नाशय, हार करने की लड़ाई लड़ी हमारे लोगों को पता ही नहीं। हम जातियों में बढ़ गए और इसलिए 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा नहीं। इसलिए लड़ाई तो लड़ाई 90% की, लेकिन हम कामयाब क्यों नहीं हो पाए? अभी हमारे मेयर साहब चल रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं कि आप अपने इलाके में एक काम करना, जैसे अंबेडकर लाइब्रेरी बनी है वैसे ही छोटी छोटी किताबों के पढ़ने की जगह बना देना, विचारों की क्रांति किताबों के आगे।